नमस्कार, मैं काजल और आप इस वक्त देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। धर्म की नगरी कही जाने वाली काशी में कई सारी चमत्कारी और रहस्यमयी जगह हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे कुंड के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें स्नान मात्र से ही दंपतियों के संतान इच्छा की मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। आज भाद्रपद की षष्ठी के दिन यानी लोलारक छठ के दिन जो भी दंपति यहाँ पर लोलारक कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं, उनकी संतान इच्छा की मनोकामना लोलारकेश्वर महादेव अवश्य पूर्ति करते हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से श्रद्धालुओं का, आस्थावानों का जनसैलाब यहाँ पर लोलारक कुंड में स्नान करने के लिए उमड़ा है। आज के दिन यहाँ पर स्नान करने की बहुत अलग ही मान्यता है। साल भर में एक दिन जो होता है वो लोलारक छठ का दिन होता है। आज काशी के लखा मेले में शुमार लोलारक छठ का ही दिन है। ऐसे में श्रद्धालु दूर दराज से यहाँ पर आ रहे हैं, लोलारक कुंड में स्नान कर रहे हैं और लोलारकेश्वर महादेव के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र, बंगाल और नेपाल से लेकर हर जगह से आस्थावान यहाँ पर लोलारक कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं और अपने संतान इच्छा की मनोकामना को मन में रखकर स्नान कर लोलारकेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आस्थावानों की कितनी भीड़ उमड़ी है। कल रात से ही ये जो दर्शनार्थी हैं कुंड में स्नान करने के लिए और लोलारकेश्वर महादेव के दर्शन प्राप्त करने के लिए कतारबद्ध हैं। रात से ही ये लोग कठिन तपस्या के बाद लोगों को बाबा के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं, लोलारक कुंड में स्नान करने को मिल रहा है। कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो रात में 10 बजे से, कुछ 3 बजे से ऐसे लाइन में लगे हुए हैं और दूर दराज से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो व्यवस्थाएं भी काफ़ी अच्छी की गई हैं। कड़ी धूप को देखते हुए यहाँ पे छाया के लिए टेंट लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद इतनी गर्मी है, लोग नंगे पांव ऐसे ही लाइन में लगकर बाबा के दर्शन करने के लिए अपने मन में अपनी मनोकामना को, संतान प्राप्ति की जो उनकी मनोकामना है उसको रखते हुए बाबा के दरबार तक पहुंच रहे हैं, लोलारक कुंड में स्नान कर रहे हैं। वहीं बात अगर सेवादारों की करें तो लगातार गर्मी को देखते हुए सेवादार भी आस्थावानों की सेवा में लगे हुए हैं। पानी की बोतलें वो लोग बांट रहे ताकि जो उनकी जो ये तपस्या है उसमें कुछ उनकी मदद हो सके। तो इस तर्ज पर लोग यहाँ पर लाइन में लगे हैं और लोलारकेश्वर महादेव के दर्शन प्राप्त कर अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं लोलारकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी पंडित सतीश पांडे जी से और उनसे जानेंगे कि ये जो लोलारक छठ है इसकी क्या मान्यता है, कितनी भीड़ है और प्रशासन का उन्हें कितना सहयोग मिला। पंडित जी, आपका जनसंदेश टाइम्स में स्वागत है। जैसा कि आज लोलारक छठ है, दूर से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे, स्नान के लिए आ रहे, कितना महत्व, क्या महत्व है इसका? देखिए, ये बाबा लोलारकेश्वर महादेव का और लोलारक कुंड का जो स्नान है वो कई सालों से चला आ रहा है, जो कि अभी कुछ साल पहले कोरोना की वजह से बंद हो गया था 2 साल से, लेकिन ये 2 साल से प्रशासन ने फिर से इसको नियमित रूप से चालू करवाया, जो कि बहुत ही सराहनीय उनका रहा, पूरा सहयोग रहा है। और लोलारक छठ में स्नान करने का महत्व संतान प्राप्ति के लिए होता है। जो लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है वो लोग आते हैं यहाँ पे, स्नान करते हैं, फल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाकर छोड़ना होता है, फिर अपने कपड़े वस्त्र भी उतारने होते हैं, फिर आकर बाबा का दर्शन करते हैं। जब दर्शन करते हैं तब उनको सारा फल मिलता है। 2 साल से कोरोना की वजह से दर्शन नहीं हो पाया, स्नान नहीं हो पाया, जो भी, उसके बाद अब जब ये इसकी शुरुआत हुई फिर से, ऐसे में इस बार कितनी भीड़ देखने को मिल रही है, कहाँ से लोग आ रहे हैं? करीब लाखों लोगों की संख्या इस टाइम कल रात 12 बजे से स्टार्ट हो गया था स्नान, जो कि करीब 1.5 लाख के ऊपर लोग मेरे ख्याल से अभी तक आ चुके हैं। पूरे भारत से लोग यहाँ पे आते हैं, पूरे उत्तर भारत, उत्तर काशी से लोग आते हैं, स्नान करते हैं और अपने पुत्र रत्न की प्राप्ति की कामना करते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं। अनुमान कितना है कि कब तक ये स्नान दर्शन चलेगा और कितने दर्शनार्थी और आ सकते हैं? ये कल रात से स्टार्ट हुआ है और ये 24 घंटे का स्नान होता है
और ये आज रात करीब 9-10 बजे तक, जब तक लोग पूरी तरह स्नान करके खाली ना हो जाते हैं, तब तक प्रशासन उनको दर्शन और स्नान कराता रहेगा। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि आस्थावानों का जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है, ऐसे में प्रशासन का कितना सहयोग आपको मिला? प्रशासन का पूरा सहयोग मिला है। प्रशासन ने पूरी मुस्तैद के साथ जो अपना कार्य किया है और पूरी टीम लगी हुई थी उनकी, और बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है उनके द्वारा। सभी लोगों को सुचारू रूप से स्नान हुआ है और फिर बाबा का दर्शन हुआ है। धन्यवाद पंडित जी। तो हमने बात की मंदिर के पंडित जी सतीश पांडे जी से, उन्होंने हमें बताया लोलारक छठ के महत्व के बारे में। प्रशासन का उन्हें पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है और कोरोना की वजह से जो दर्शनार्थियों और बाबा के बीच में एक रुकावट आई थी, वह इस साल से फिर से स्टार्ट हो गया और लाखों की संख्या में दूर दराज से अब तक दर्शनार्थी आ चुके हैं और ये पूरा रिकॉर्ड तोड़ने की ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर जो कल रात से ही कतार में लगे हुए आस्थावान हैं, यानी कि श्रद्धालु हैं, उनसे और जानते हैं लोलारक छठ के मान्यता के बारे में, और ये भी जानेंगे वो कहाँ से आ रहे हैं और कितनी देर से लाइन में लगे हुए हैं। आपका नाम और परिचय? लवली सेन, कोलकाता से। कहाँ से आ रही हैं आप? कोलकाता से। आज लोलारक छठ पे यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है, ऐसे में आपकी जो मनोकामना यहाँ पे रख के मन में स्नान करने के लिए, क्या महत्व है इसका? इसका बहुत महत्व है। मैंने लोगों से भी सुना, जो मनोकामना है लोगों का पूर्ण हुआ है, इसी कारण उनके कहने के अनुसार भी हम लोग आए हुए हैं। कब से लाइन में लगी हैं? लगभग 9 बजे से। आ रही हैं? हम चित्रसेनपुर से आ रहे हैं। स्नान कर लिया आपने? हाँ। कैसा रहा हम दर्शन? तो अच्छा रहा, पर बहुत कठिन है दर्शन लाइन में करना। लगी थी? हम 10 बजे रात से लगे हैं। कल 10 बजे रात से लगे हैं। कब दर्शन हुआ? अभी हो ही रहा है। अभी हुआ? हाँ जी, अभी हो गया, 1 घंटा हुआ। 1 घंटा? हाँ जी। क्या मान्यता है यहाँ पर? बस ये मतलब सब कहते हैं कि यहाँ जिसको बच्चे नहीं होते वो नहाते हैं तो हो जाते हैं। इनका बहुत मानता है, ये सुनती सबकी हैं, तभी ना इतनी भीड़ लग रही है। कैसे लग रही है? ऐसे तो है ना, तो सब मानता है यहाँ की, और सब बढ़िया है और सब दर्शन कर रहे हैं, तभी तो इतना है ना। कहाँ से आ रही हैं? मऊ से। कब से लाइन में लगी थी? लाइन में सुबह 3 बजे से। दर्शन कर लिया आपने? हाँ, कर लिया। कैसा रहा दर्शन? अच्छा रहा, बहुत अच्छा। बहुत काफ़ी प्रसिद्ध मान्यता है, जिसकी भी मनता होती है वो पूरी होती है यहाँ पे। अभी तक जिनसे भी मिली हूँ, जिन्होंने भी बताया इसके बारे में, सब ने यही कहा कि काफ़ी मान्यता है और पूरी होती है सबकी। बनारस से। दर्शन हो गया? हाँ, अच्छे से हुआ। कब से लाइन में लगी? अरे कल रात से 12 बजे से। मान्यता क्या है यहाँ? यही कि मतलब आएंगे तो मन का मनोकामना पूरा हो जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा लोलारक कुंड का पूरा नज़ारा, पूरा ये जो आस्थावानों का जो जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है, उसका पूरा दृश्य हमने आपको दिखाया। पंडित जी से बात करके लोलारक कुंड के जो महत्व है उसके बारे में भी आपको बतलाया। एक बात और जो यहाँ पर बहुत ही महत्व रखती है कि सदियों से यहाँ पर जिस परंपरा का निर्वहन हो रहा है, उसमें से एक चीज़ और है जो सदियों से चली आ रही है कि सूर्य की सबसे पहली किरण जो है वो इसी लोलारक कुंड में पड़ती है। सदियों से चली आ रही ये चीज़ आज भी ऐसी ही होती है। सूर्य की सबसे पहली किरण यहाँ पर ही सबसे पहले पड़ती है और इसीलिए इस कुंड का नाम सूर्यदान भी कहा जाता है। इसी के साथ ही हमने आपको लोलारक छठ, लोलारक कुंड और लोलारकेश्वर महादेव सभी के महत्व, सभी बातों को एक एक चीज़, एक एक पहलू के बारे में बताया। इसी के साथ ही ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जन संदेश टाइम्स। नमस्कार।